गुड मॉर्निंग। क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5। क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5। हम इसमें कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण। एंगल subtended an arc of a circle। पहले नंबर में हम जानेंगे if two chords of a circle are equal, then their corresponding arc are congruent and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप सर्वंसम होते हैं। तथा विलोमतः यदि दो चाप सर्वांगसम हो तो उनके संगत जीवाएं बराबर होती है। यानी कि कहने का ये है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो, मान लेते हैं ये वृत्त है और इसकी दो जीवाएं बराबर हो, अगर ये ए बी और बी सी दो जीवाएं बराबर, तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। यानी कि यहाँ से जो चाप जो होगी ये जो चाप होगी ये हमेशा बराबर होगी। या सॉरी, ये एंगल है, ये जो चाप जो होगी ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो बराबर होगी। विलोम इसका यही है। विलोमता मतलब क्या था, इसका अपोजिट। अपोजिट ये है
कि अगर किसी वृत्त की दो चाप बराबर होती है तो उसकी जीवाएं भी बराबर होगी, सर्वांगसम होगी। क्लियर है? अब है थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 प्रमेय 10.8। प्रमेय है द एंगल स्टैंड एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शीर्ष भाग के किसी त्रिभुज पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। आंतरिक कोण का दुगुना होता है। द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. यानी कि माना एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसकी सेंटर O है, ये P और ये Q है। हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। मान लेते हैं O है, ये है, इसको भी हम मिलाते हैं। एक वृत्त का चाप PQ दिया है, जो
केंद्र O पर एंगल POQ तथा वृत्त के शेष भाग के बिंदु A पर एंगल PAQ आंतरिक करता है। हमें सिद्ध करना है कि गिवन एन आर PQ of a circle subtending angle POQ at the center O and PAQ at a point A on the remaining part of the circle. We need to prove that हमें प्रमाणित करना है कि एंगल POQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल PA। कैसे हम इसको प्रमाणित करेंगे? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन OA को मिलाया। अब अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं एंगल BOQ बराबर एंगल OAQ प्लस एंगल AQO, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोण कोणों के योग के बराबर होता है। Because an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles। ठीक है, कोण है ना BOQ, इसको हम आगे तक बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं B, है ना, एंगल BOQ एंगल BOQ, ये जो एंगल जो होगा, ठीक है ना, वो AOQ
ए ओ क्यू तथा सी ए क्यू तथा ए ओ क्यू तथा ए क्यू ओ, यह एंगल दोनों का योग होगा। अतः इससे प्राप्त होता है we obtain that angle VOQ equal to 2 into angle OAQ. VOQ equal to 2 into angle OAQ, equation 1, and angle BOP बराबर 2 into angle OAP. From equation 1 and 2. समीकरण 1 तथा 2 से हम दोनों को जोड़ते हैं। बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी बराबर 2 इंटू 2 एंगल ओ ए क्यू जोड़ 2 इंटू एंगल ओ ए पी, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल ओ ए क्यू जोड़ ओ ए पी। हम अगर इन दोनों एंगल को देखें बी ओ क्यू और बी ओ पी, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू बराबर 2, इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो क्या निकलेगा पी ए क्यू। इसी को मैं प्रूव करना था। अब है थ्योरम 10.9। Angles in the same segment of a circle are equal। एक ही वृत्तखंड के कोणों का योग बराबर होता है। एक ही ओर के एक ही वृत्तखंड के कोण
यानी कि अगर ये सर्किल है, एक ही वृत्तखंड के कोण, अगर वृत्तखंड ये ए बी है तो इससे जो कोण जो बनेंगे ये बराबर होंगे। Theorem 10.10. If a line segment if a line segment joining two points subtended equal angle at two other points laying on the same side of the line segment, the 4 points lie on a circle यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा एक ही और स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण आंतरिक करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि मान लेते हैं ए बी एक रेखा है और यह जो है दो कोण बना रही है सी और डी, और ये दोनों कोण अगर बराबर हों तो अगर हम एक वृत्त खींचें तो ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होंगे। इज इट क्लियर? अब है थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.11 में बताया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के बारे में।
चक्री चतुर्भुज दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म को का योग 180 डिग्री होता है। The sum of interior other pairs of opposite angles of a cycle quadrilateral is 180 डिग्री। इसी का अपोजिट हम लिख सकते हैं थ्योरम 10.12 कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इंग्लिश में लिखेंगे इफ द सम ऑफ ए पेयर of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral साइकिल इसका अपोजिट हो गया। इस प्रकार से सारे थ्योरम कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 10.5। गुड मॉर्निंग क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर ए बी इन द गिवन फिगर A, B and C are their points on a circle with center O such that
angle BOC equal to 30 degree and triangle angle AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. आकृति में केंद्र O वाले आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B तथा C इस प्रकार स्थित है कि एंगल BOC बराबर 30 डिग्री तथा एंगल AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ABC को छोड़कर वृत्त के अन्य भाग पर D एक बिंदु है तो एंगल ADC ज्ञात करें। यह फिगर है। ये एक वृत्त है जिसका सेंटर O है और ये सेंटर है। यहाँ पर एक बिंदु D है और यहाँ पर A और ये C है। इस तरह की आकृति है। यहाँ पर पॉइंट B है और दिया है कि ये जो है 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है ADC यह कोण बराबर क्या है। ADC इक्वल टू 1। It can be observed that
ऐसा प्राप्त होता है कि कोण AOC इक्वल टू कोण AOB प्लस कोण BOC। नहीं, A या O है, AOC बराबर कोण AOB जोड़ कोण BOC। नहीं, ये बड़ा कोण को अगर हम लें तो ये दोनों कोणों का योग है, इसलिए लिख सकते हैं कोण AOC बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। हैव एनी प्रॉब्लम? नाउ we know that angle subtract an arc at the center is double that the angle subtended by it any point on the remaining part of the circuit। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ADC बराबर 1/2 एंगल AOC। एंगल ADC बराबर 1/2 एंगल AOC का आधा होता है। किसी भी चाप से वृत्त के केंद्र पर बने कोण उस पर किसी बिंदु पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि इस कोण का ये आधा होता है। तो इसलिए एंगल ADC बराबर क्या आ जाएगा 90/2, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 इंटू 90 डिग्री, ये कट गया क्या आ जाएगा 45 डिग्री।
क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 2 ए chord of a circle is equal to the radius of the circle find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. At the point of major arc. किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण ज्ञात करो तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी बनाए गए कोण ज्ञात करें। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। जो फिगर दिया गया है एक वृत्त है इस पर एक जीवा ए भी है पॉइंट डी है ये ओ है यहाँ पर एक पॉइंट सी है क्लियर। कहता किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये जो जीवा जो है ए बी वो वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ ए के बराबर है, ओ ए या ओ बी के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण जीवा द्वारा लघु चाप क्या होगा ये किसी बिंदु पर बनाए गए कोण यानी कि कोण ए बी सी
ज्ञात करो तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी बनाए गए कोण ज्ञात करो। यानी कि लघु चाप पर बनाया गया कोण क्या है, डी, और दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण सी। हमें डी और सी ज्ञात करना है। डी और सी का क्या वैल्यू है उसे ज्ञात करना है। यह कोण बराबर क्या और यह कोण बराबर क्या। लेट्स इन ट्रायंगल AOB त्रिभुज AOB है। AB बराबर OA बराबर OB, क्योंकि रेडियस है। नहीं, AB बराबर हमने अभी बताया था OA बराबर OB, क्योंकि ये सभी क्या है, ये रेडियस के बराबर है, तो ये सभी भी बराबर होंगे। त्रिभुज AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सो ट्रायंगल AOB इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। Therefore, each interior angle of this triangle will be of 60 degree। अतः इसके सभी अंतःकोण 60 डिग्री के होंगे। अब जब सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी कि ये भी 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री के, इसलिए कोण ACB बराबर इसका आधा होगा, है ना। इसलिए एंगल ACB बराबर 1/2 एंगल AOB, या 1/2 इंटू एंगल AOB बराबर 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। ये मिल गया कोण C बराबर 30 डिग्री। इन साइकिल क्वाड्रिलेटरल ABCD पतंग ABCD में यहाँ देख रहे हैं, ये काइट की तरह संरचना बना रही है, क्योंकि दो भुजा बराबर हो, अगर दो भुजा बराबर हो तो ये काइट बनाती है। तो काइट ABCD में क्या होता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं, इसलिए लिखेंगे कि एंगल ACB प्लस एंगल ADB बराबर 180 डिग्री। अपोजिट एंगल इन साइकिल क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल इन साइकिल क्वाड्रिलेटरल
पतंग चतुर्भुज सर्किल। के आमने सामने के कोण, दोनों का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए लिखेंगे ACB सॉरी यहाँ पतंग नहीं होगा, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, यहाँ भी होगा चक्रीय चतुर्भुज ABCD। ये ABCD या ABCD नहीं, इसको हम लिखेंगे ACBD। ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज के यहाँ पर ACB जोड़ ADB दोनों मिलाकर के क्या आ जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल CAD या यहाँ ACB बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस एंगल ADB बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल ADB 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। Therefore, angle ACB equal to 30 degree and angle ADB equal to 150 degree। अतः कोण ACB बराबर 30 डिग्री और एंगल ADB बराबर 150 डिग्री आंसर। Class 9 exercise 10.5 question number 3. In the given figure PQR equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O, find OPR। आकृति में कोण PQR बराबर 100 डिग्री है जहां P, Q तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। स्थित बिंदु है कोण OPR ज्ञात करें।
first we draw the figure as question given। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। सेंटर O, POR Q ये 100 डिग्री है। हमको OPR यानी कि यह एंगल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? हम कोई बिंदु S लेंगे और इसको मिलाएंगे। Consider PR as a chord of a circle. PR is a chord of a circle। माना PR वृत्त की जीवा है। Take any point S on measure arc of the circle। On the measure arc on the circle, वृत्त के दीर्घ चाप पर कोई बिंदु S लेंगे। Now PQRS is a cycle quadrature। cyclic quadrilateral अब PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब PQRS क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब जब चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो इनके अपोजिट एंगल का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल PQR प्लस एंगल PSR बराबर 180 डिग्री। नहीं, PQR डॉट PSR बराबर 180 डिग्री।
पी क्यू आर तो दिया हुआ है 100 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री, तो एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, ये निकल गया 80 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई शक? Now we know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। इसलिए एंगल पी ओ आर बराबर 2 गुना एंगल पी एस आर। बराबर 2 गुना 80 डिग्री बराबर 160 डिग्री, यानी कि पी ओ आर बराबर 160 डिग्री। पी ओ आर यह जो हो गया वो एंगल 160 डिग्री बन गया। इन ट्रायंगल पी ओ आर, अब हम ट्रायंगल लेंगे पी ओ आर में। इन ट्रायंगल पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में यहां हम क्या देख रहे हैं पी ओ आर में कि ओ पी और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है, सेम सर्किल है ना। इसलिए ओपी इक्वल टू, हम लिखेंगे ओपी इक्वल टू ओ आर रेडियस। इसलिए चूंकि सब शो ट्रायंगल पी ओ आर इज ए आइसोसेल
ट्रायंगल, इसलिए त्रिभुज पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं, यहाँ हम फिगर बनाते हैं, ये पी क्या, पी आर ये ओ है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए यह कोण बराबर होगा, इसलिए एंगल ओ पी आर, इसलिए एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। क्लियर है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। We know that the sum of all three angles in a circle are 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ओ पी आर जोड़ एंगल ओ आर पी जोड़ एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये दोनों को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोण ओ पी आर प्लस, ये निकल चुका था, ये कितना डिग्री निकला है 160 डिग्री, इसलिए लिखेंगे बराबर 180 डिग्री, या 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री, है ना। इसलिए एंगल ओ पी आर इक्वल टू 20/2 यानी कि 10 डिग्री। ठीक है, इसलिए हमें जो निकालना था क्या, एंगल ओ पी आर बराबर 10 डिग्री आंसर। यहाँ OPR का मान निकालना था, हमने OPR का मान निकाला और OPR का मान क्या हो जाएगा 10 डिग्री। Question number 4. In the given figure, angle ABC equal to 69 degree and angle ACB 31 degree. Find angle BDC. आकृति में कोण ABC बराबर 69 डिग्री तथा एंगल ACB 31 डिग्री है। कोण BDC ज्ञात करें।
एक पूरी तरह पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। इसमें ए बी सी बराबर 69 डिग्री एंड ए सी बी दिस एंगल इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड बी डी सी दिस एंगल। वी शुड हैव टू फाइंड द एंगल। त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। ABC में इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BAC प्लस ABC प्लस BCA इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए हम लिख सकते हैं BAC प्लस 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 और 30 कितना हो गया 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। यानी कि ये मिल गया हमें 80 डिग्री। BAC बराबर 80 डिग्री। क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं, क्योंकि द एंगल ऑफ सेम आर्क आर इक्वल, और अगर हम देखें तो एक ही आर्क में दोनों एंगल है, इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा। इसलिए एंगल BAC बराबर एंगल BDC, इसलिए एंगल BDC इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर।